नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। आरोन जा रही चलती बस में लगी भीषण आग, हादसे में जिंदा जले 13 लोग, 17 लोग हुए घायल। हादसे का जायजा लेने पहुंचे सीएम मोहन यादव। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में पहली बार अंबिकापुर पहुंचे राम विचार नेताम। मंत्री ने मां महामाया का लिया आशीर्वाद, कार्यकर्ताओं ने किया मंत्री का भव्य स्वागत। कवर्धा में मंत्री मोहम्मद अकबर ने डिप्टी सीएम पर बोला हमला, कहा संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं, डिप्टी सीएम की शपथ पर कोई भी औचित्य नहीं। कोंडागांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में विधायक लता उसेंडी हुई शामिल, सरकारी योजनाओं में लोगों को कराया रोड शो। कवर्धा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में पहुंचे संयुक्त सचिव मयंक तिवारी, विकसित संकल्प यात्रा का किया अवलोकन। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जिला मुख्यालय से आरोन जा रही यात्री बस में बुधवार रात आग लग गई और हादसा आपको बता दें कि दुहाई मंदिर के पास आरोन रोड पर डंपर से टकराने के बाद हुआ। आग में फंसने के बाद में यात्री चिल्लाते हुए नजर आए लेकिन उतर नहीं पाए, जिसमें करीब 13 लोग जिंदा जल गए हैं और उनकी मौत भी हो गई। वहीं तकरीबन 17 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में अभी भी जारी है। आग में झुलसे मृत लोगों की पहचान भी नहीं हो पा रही है। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस लगातार शव की शिनाख्त में जुटी हुई है और मिली जानकारी के अनुसार घायलों से मिलने प्रदेश के सीएम मोहन यादव गुना आएंगे। हो गई है और बस में जो आग लगी है 12 कैजुअल्टी हुई है, तो ये आपराधिक प्रकरण तो दोनों ही तरफ होगा और उसके बाद जो लापरवाहियां और बाकी डिसीजन में आएंगी उस हिसाब से हम अपनी सख्त कार्रवाई और धाराओं पर। प्रथम दृष्टया सर क्या कारण लग रहे हैं? प्रथम दृष्टया ये आमने सामने की टक्कर है। डंपर चालक की भी मौके पे ही मृत्यु हो गई है और बस पलटी खा गई थी। उस बस में अचानक से किसी वजह से आग लग गई, या तो स्पार्किंग हुई है उसमें या फिर जो कंप्रेशन हो रहा था उसमें उसकी वजह से आग लग गई है। और आग इतनी भीषण थी कि 5-10 मिनट में ही वहाँ जो लोग पहुँच गए थे, पास में ही थाना है तो थाने से भी पुलिस स्टाफ पहुँच गया था। 2 लोगों को तो उन्होंने बाहर निकाल दिया था, लेकिन जो अंदर फंसे रह गए थे 12 लोग, उनको नहीं निकाल पाए। आग बहुत भीषण थी और उसी के अंदर बुरी तरह से जल गई। फायर ब्रिगेड भी सर बहुत काफी लेट पहुंची, ऐसा बताया गया। फायर ब्रिगेड को तत्काल ही सूचित कर दिया गया था कंट्रोल रूम के माध्यम से। आरोन से भी फायर ब्रिगेड आ गई थी और यहाँ से गुना। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद में राम विचार नेताम अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां महामाया मंदिर के दर्शन किए और प्रदेशवासियों की खुशहाली के लिए प्रार्थना भी की। कार्यकर्ताओं ने नेताम का भव्य स्वागत किया। इस दौरान राम विचार नेताम ने कहा कि सरगुजा क्षेत्र को मुख्यमंत्री और 3 मंत्री मिले हैं, सभी मिलकर संभाग में विकास को आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने लुंड्रा विधायक प्रबोध मिज और सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसके बाद पोस्ट ऑफिस दरीपारा में युवाओं ने बाइक रैली निकाली। वहीं उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें अंबिकापुर की हैं, जहां पर आपको बता दें कि मंत्री जो है राम विचार नेताम वो महामाया मंदिर में आशीर्वाद लेने पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने भी इनका भव्य स्वागत किया। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, अंबिकापुर की हैं, जहां पर राम विचार नेताम अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां महामाया मंदिर में दर्शन किए, प्रदेशवासियों की खुशहाली की भी कामना की है। कार्यकर्ताओं ने नेताम का भव्य स्वागत किया। साथ ही नेताम ने कहा कि सरगुजा क्षेत्र को सीएम और 3 मंत्री मिले हैं और सभी मिलकर संभाग में विकास को आगे बढ़ाएंगे। कैबिनेट मंत्री राम विचार नेताम ने लुंड्रा विधायक प्रबोध मिंज और सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस युवाओं ने बाइक रैली भी निकाली। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा की शपथ पर पूर्व कवर्धा विधायक और मंत्री मोहम्मद अकबर ने तीखा हमला बोला है। अरुण साव और विजय शर्मा ने छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली,
जिसके बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल भी उठाए। मोहम्मद अकबर ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान ये है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, लेकिन किसी भी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ का कोई भी औचित्य नहीं है। आपको बता दें कि पूरा मामला कवर्धा का है और जहां पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने डिप्टी सीएम पर जमकर हमला बोला और संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है और डिप्टी सीएम की शपथ को औचित्य नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जिसके बाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने सवाल भी उठाए। मोहम्मद अकबर ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान ये है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल करेगा, लेकिन किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। संविधान में उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, इसलिए उप मुख्यमंत्री के पद और गोपनीयता की शपथ का कोई भी औचित्य नहीं है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मेरी जानकारी के हिसाब से जो डिप्टी सीएम के दो लोगों ने डिप्टी सीएम के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली है। उप मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है, जबकि संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। आप यदि संविधान की किताबों में शपथ का प्रारूप देखेंगे, उसमें भी मिनिस्टर फॉर स्टेट यानी मंत्री शब्द का उपयोग किया गया है। टीएस सिंहदेव साहब को जब उप मुख्यमंत्री बनाया गया था तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम पद का उन्होंने शपथ नहीं लिया, वो मंत्री के रूप में शपथ लिए थे। और जब तक मंत्री के रूप में शपथ नहीं होगा, इन दोनों के जो डिप्टी सीएम हैं इनके द्वारा किया गया हर कार्य औचित्यहीन कहलाए। कोंडागांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक लता उसेंडी शामिल हुई और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ग्राम नेवता पहुंची, जहां लोगों ने अत्यंत उत्साह भी दिखाया। आगे उन्होंने कहा कि सभी लोगों तक आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि के लिए आधुनिक उपकरणों के उपयोग से युवाओं में कृषि के प्रति रुचि जागृत होगी, वहीं इसी लागत में भी कमी आएगी। कार्यक्रम में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी लिया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं गोंडा गांव की हैं, जहां पर आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक लता उसेंडी भी शामिल हुई हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं से वंचित लोगों का लाभ पहुंचाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा आज नेवता पहुंची है और जहां पर लोगों ने अत्यंत उत्साह भी दिखाया। आगे उन्होंने कहा कि सभी लोगों तक आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि विकसित भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस दिशा में लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि के लिए आधुनिक उपकरणों के उपयोग से युवाओं में कृषि के प्रति रुचि जो है वो जागृत होगी और वहीं इसकी लागत में भी कमी आएगी। कार्यक्रम में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी लिया गया है। भारत शासन के संयुक्त सचिव मयंक तिवारी कबीरधाम जिले में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए और साथ ही आपको बताते चले कि सहसपुर लोहारा के ओडिया कला में आयोजित विकसित संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन और लोक कल्याणकारी योजनाओं के स्टॉल का भी अवलोकन भी किया गया। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प भी दिलाया। इसके बाद तिवारी ने कृषि विभाग की तरफ से केंद्र योजनाओं की मदद से किसानों के उपलब्ध होने वाले ड्रोन का भी अवलोकन किया है। कोंडागांव जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत जिले में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपको बताते चले कि अब तक 63 गांवों में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची है, जिसके अंतर्गत कलेक्टर
दीपक सोनी के निर्देशानुसार और CMHO डॉक्टर RK सिंह के मार्गदर्शन में लगाए जा रहे स्वास्थ्य शिविरों से भी लोगों को लाभ प्राप्त हो रहा है। इन स्वास्थ्य शिविरों से अब तक 21,000 से भी अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच के साथ में उन्हें इलाज भी उपलब्ध करवाया गया, जिसमें 17,000 लोगों को टीबी जांच, 6,800 लोगों की सिकल सेल्स की भी जांच के साथ अन्य जांच भी की गई है। खंडवा के घासपुरा में आपको बता दें कि अवैध गैस रिफिलिंग सेंटर में भीषण ब्लास्ट हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अब तक 20 टंकियां ब्लास्ट हो चुकी हैं। वहीं इस मकान पर ब्लास्टिंग लगातार जारी है। जनता का कहना है कि उनकी शिकायतों का कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही और इसलिए घटना बार बार हो रही है और अब JCB की मदद से मकान को गिराने का भी प्रयास किया जा रहा है। उज्जैन में टीवी धारावाहिक और फिल्म कलाकार अखिलेंद्र मिश्रा ने भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उन्होंने चांदी द्वारा से पूजन किया और नंदी के कानों में अपने मन की बात कहकर बाबा महाकाल को शिव तांडव स्तोत्र सुनाया। वहीं दर्शन के बाद मीडिया के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मेरी कमला हसन के साथ एक फिल्म के अलावा 2 अन्य फिल्म जल्द से जल्द रिलीज होने वाली हैं, जिसमें से एक फिल्म को फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये उज्जैन के मंदिर की हैं, जहां पर आपको बता दें कि 2 फिल्म जो हैं वो रिलीज होने वाली है। उज्जैन पहुंचे हैं कलाकार अखिलेंद्र मिश्रा और बाबा के दर्शन किए और दर्शन के बाद में उन्होंने कहा कि भगवान महाकाल के दर्शन करने पहुंचा हूं और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जल्द ही अब उनकी 2 फिल्में रिलीज होने वाली हैं, जिसको एक जो फिल्म है वो काफी जल्द रिलीज होगी और 2 फिल्में जल्द ही रिलीज होने वाली हैं। साथ ही यहां पर श्रोत भी गाते हुए नजर आए और नंदी के कानों में भी अपनी कुछ जो मनोकामना थी वो भी मांगी। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, उज्जैन की हैं, जहां पर बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ में दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही बाबा महाकाल पहुंचे और यहां पर उज्जैन की नगरी में पहुंचे और वहां पर दर्शन भी किया है। और महाकाल के बिना मन कहाँ लगता है। महाकाल हम आए थे इंदौर सेज यूनिवर्सिटी में, अब बस मौका मिला, सत्र खत्म हुआ, हम सीधे महाकाल की तरफ दौड़े हुए आए। महाकाल ने भी खींच लिया, बस आए अभी शिव तांडव स्तोत्र सुना के आ रहे हैं अपने बाबा महाकाल को। बड़ा आनंद में विभोर हैं हम इस समय और महाकाल लोक बनने के बाद पहली बार आया हूं, तो आज उसका भी परिक्रमा किया जाएगा, उसका भी दर्शन होगा और अद्भुत आनंद है, अद्भुत। भगवान शिव के बगैर कुछ है ही नहीं, भगवान शिव ही सब है, कण कण में भगवान शिव ही गुंजयमान है। आपके आने वाले सीजन से अब कौन सी फिल्म आ रही है? अभी तो फिल्में आ रही है, 3-4 फिल्में हमने कंप्लीट किया है। एक कमला हसन के साथ आएगी, अभी इंडियन 2 आएगी, अभी एक गुलगुले बकौली कॉमेडी फिल्म कंप्लीट की है मैंने और लोटस ब्लूम्स एक फिल्म हमारी अभी इंडियन पैनोरमा में आई है जो कई फेस्टिवल्स में जा रही हैं। इस तरह से कई फिल्में हैं जो मैं कंप्लीट कर रहा हूं, अभी आएंगे। कंकेर मुख्यालय की विदेशी और देशी शराब दुकान में देर रात लगभग 2 से 3 बजे लोगों ने आपको बता दें कि चोरों ने लगभग 10 लाख से ऊपर की नकदी चोरी कर ली है और घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने आलाधिकारी और क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचकर सीसीटीवी खंगाल रही है और इसके साथ ही शराब दुकान के कर्मचारियों से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। खबर कोरबा से है, जहां पर गौ तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप को पकड़ा गया, जिसमें से 12 गाय भरी हुई थी। वहीं तस्करों की संख्या लगभग 10 से 15 लोगों की बताई जा रही है और जिनके पास धारदार हथियार भी थे। गौ सेवकों ने बड़ी बहादुरी के साथ उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन तस्करी में शामिल एक पिकअप और एक कार भागने में कामयाब भी हुई। साथ ही बचे हुए एक पिकअप वाहन को पकड़कर 112 को सूचना दी गई। पकड़ी गई पिकअप वाहन झारखंड का बताई जा रही है और पिकअप से 12 गाय भी बरामद की गई हैं। गौसेवकों ने क्षेत्र में हो रहे गौ तस्करी को लगाम लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई करने की बात कही और पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच भी शुरू कर दी है। लगातार अभी पुलिस पेट्रोलिंग गश्त हम लोग शुरू कर रहे हैं
और इस तरह से कोई भी सूचना आने पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी। लगातार अभी पुलिस पेट्रोलिंग गश्त हम लोग शुरू कर रहे हैं और इस तरह से कोई भी सूचना आने पर तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी। सरगुजा जिला में आपको बता दें कि फिर से एक बार हाथियों का आतंक शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में हाथियों का दल जंगल से निकलकर ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ आते हुए दिख रहे हैं और लुंड्रा वन परिक्षेत्र में 27 हाथियों का दल विचरण कर रहा था। बड़ी संख्या में हाथियों के दल से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है और आपको बता दें कि वहीम लुंड्रा वन परिक्षेत्र में लगातार वन अमला ग्रामीणों को सतर्क करने में भी लगी है और हाथियों का लोकेशन भी बता रही है, जिससे ग्रामीण उस ओर न जाएं जहां पर हाथी विचरण कर रहे हैं। खबर अंबिकापुर से, जहां पर अब्दुल हमीद चौक महामाया द्वार के पास अनियंत्रित स्वराज ट्रक पलटने से बड़ा हादसा हो गया। रिंग रोड पर रात करीब 10 बजे एक अनियंत्रित ट्रक ईंट लोड कर खरसिया नाका से मायापुर की ओर जा रही थी, जो कि भीड़भाड़ वाले इलाके वाले क्षेत्र में पलट गई, जिसमें 4 लोगों की मामूली चोटें आई हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सबसे पहले ट्रक ड्राइवर को जैसे तैसे बाहर निकाला, फिर मामूली चोटें आई। स्थानीय लोगों ने 108 की मदद से घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया और उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। ट्रक पलटने से मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो गया था और इसे पुलिस की मदद से ट्रक को सड़क से हटाकर किनारे किया गया। उसके बाद ही मार्ग सुचारू रूप से चालू हो सका है। मगरलोड में पंथी नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं प्रतियोगिता के समापन के अवसर पर सिहावा विधायक अंबिका मरकाम शामिल हुए। विधायक ने संत गुरु घासीदास की आपको बता दें कि जीवनी के बारे में भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि संत गुरु घासीदास एक समाज सुधारक और सतनाम का प्रचारक थे, जिनका नारा था मन के एक समान, जो अपने जीवन में उतारने का जो जरूरत है वो भी है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि बाबा घासीदास के बताए मार्ग पर चलकर नशा मुक्त समाज बनाना है। सिंगरौली जिले में कोहरे और ठंड से लोगों का आम जन जीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को 4 व्हीकल्स और 2 व्हीलर से चलने में भी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। लोगों ने कहा कि कोहरे के साथ ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही है। हालांकि नगर निगम प्रशासन ने जगह जगह अलाव की व्यवस्था भी की है। जिला प्रशासन ने लगातार बढ़ रहे कोहरे को देखते हुए लोगों को निर्देश भी दिए कि लोग संभल कर चलें, सुरक्षित चलें। तो भयंकर है, अच्छी खासी ठंड पड़ रही है। कोहरे कारण जीवन भी बड़ा अस्त व्यस्त है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले सभी का आना जाना लगातार चल रहा है। सड़कों पर 50 मीटर से ऊपर की दूरी तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। लग रहा है कहीं ऐसी कोई दुर्घटना ना होने पाए। इसके अलावा अलाव वगैरह की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है, फिर भी लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन ठंड का काफी असर है और कोहरा भी काफी घना है। कोहरा पड़ रहा है सर, क्या करें, बहुत तेज तो कोहरा पड़ रहा है, कुछ आगे सामने दिख भी नहीं रहा है सर। छत्तीसगढ़ में सरगुजा जिले के उदयपुर इलाके में आपको बता दें कि कोयला खदान के नाम पर हसदेव अरण्य के जंगलों की बेतहाशा कटाई की जा रही है। उदयपुर वन परिक्षेत्र में पेंड्रामार, घाटबर्रा और जंगल जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया। किसी भी जंगल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और अंदर पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक आरा मशीन से पेड़ों को लगातार काटा जा रहा और साथ ही आपको बताते चले कि विशालकाय पेड़ और जंगल हरे भरे नजर आ रहे थे, लेकिन वो अब टूट में भी तब्दील हो चुके हैं और जंगल अब वीरान हो गया है। और इसके कोल विरोध में भी सारंगगढ़ भारत माता चौक पर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सीएम और अडानी का पुतला जो है वो दहन कर धरना प्रदर्शन भी किया है। जंगल को अडानी को देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक लगा दिया था। आज भाजपा की सरकार आते ही तत्काल वो जंगल की कटाई और जो अडानी अंबानी जो है उनके साथी नरेंद्र मोदी के, उनको देने के लिए आज जंगल को काटा जा रहा है। ये तो शुरू से हम कांग्रेसी कहते थे, ये सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार को पीछे से कहीं न कहीं अडानी चला रही है। आज अडानी को लाभ देने के लिए हसदेव को जंगल को भेज दिया गया है। प्रदेश युवा कांग्रेस के निर्देश पर और वरिष्ठ कांग्रेसियों के मार्गदर्शन पर प्रदेश युवा कांग्रेस से आदेश जारी हुआ था कि जो हसदेव में जंगल की लगातार कटाई हो रही है, आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी जिस तरीके से जंगल को उजाड़ा जा रहा है,
जिसका हम युवा कांग्रेस परिवार पूर्णतः विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी का एक बयान कल आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये आदेश पूर्ववर्ती सरकार में जारी हुआ है। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार को परिवर्तन किया गया है, तो परिवर्तन में आप लोगों को ये फैसला लेना पड़ेगा कि जनता क्या चाहती है। और जनता चाह रही है कि हसदेव का जंगल बचे और जल जंगल जमीन को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी पहले भी करते आई है। सरकार ने आदेश जारी किया था, लेकिन हमारे ही सरकार के लोगों ने उसको रोकवाया था। अगर आज वो रोकवाए नहीं होते तो वो काम हो चुका होता, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों की जन भावनाओं को ध्यान देते हुए उस काम को रोकवाया। और आज जैसे ही नई सरकार बनी, अडानी का करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है और अडानी के नाम में ये कोल माइंस के लिए देने के लिए ये काम किया जा रहा है। सुरायपाली में आपको बता दें कि अवैध धान, रेत खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर एसडीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। और आपको बता दें कि मंगलवार को देर रात सरायपाली के अनुविभागीय अधिकारी ओकारेश्वर सिंह ने निरीक्षण के दौरान ग्राम माधोपाली के लगभग 40 क्विंटल धान का अवैध परिवहन करते हुए पाए जाने पर गाड़ी सहित धान को जब्त कर मंडी को सौंपा है। और निरीक्षण के दौरान ग्राम कुटेला के पास एक डंपर में अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करते और ग्राम केना में एक डंपर अवैध रूप से रेत परिवहन करते पाया गया, जिसके बाद में दोनों वाहनों को जब्त कर सरायपाली थाने में सौंपा गया। वहीं मामले को लेकर एसडीएम ने बताया कि धान और खनिज के अलावा जो भी अवैध परिवहन करता पाया गया उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जो आगे भी जारी रहेगी। इस तरह से संलग्न हमारा जो की ब्लॉक है तो काफी धान का अवैध मात्रा में परिवहन होते हुए पाया सूचना मिलती है। तो कल रात पे इसी बात पे हमारे द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा था कुटेला मार्ग पे। तो कुटेला मार्ग पे निरीक्षण के दौरान हमें एक पिकअप प्राप्त हुई जिसमें कि धान जा रहा था। जांच के जाने पर कोई भी विधिवत दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिसकी अनुमानित मात्रा करीब 40 क्विंटल के आसपास है। तो विधिवत दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर धान की जब्ती की गई। जब्ती करने के उपरांत ही साथ साथ जब हम लोग वहाँ पास खड़े थे जांच के समय, तब वापसी के समय हमें 2 हाईवे प्राप्त हुए जो कि बिना किसी फीड पास के, एक हाईवा में गिट्टी का परिवहन किया जा रहा था और एक हाईवा में रेत का परिवहन किया जा रहा था। विधिवत परिवहन पास नहीं होने का उनके विरुद्ध जब्ती की कार्रवाई की गई और थाने को सुपुर्द किया गया। लखनपुर के स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय में आनंद मेले का आयोजन किया गया। मेले में कक्षा 4वीं से 12वीं तक के छात्रों ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें अलग अलग कक्षाओं के छात्रों ने, आपको बता दें कि पकवानों के स्टॉल लगाए और अपनी मीठी लुभावनी बातों से ग्राहकों को आकर्षित किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक राजेश अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि बीजेपी मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू और शाला विकास समिति अध्यक्ष कृपा शंकर गुप्ता और नगर पंचायत उपाध्यक्ष राम नारायण दुबे और जनपद उपाध्यक्ष अमित सिंह देव के साथ शिक्षा अधिकारी प्रदीप राय भी मौजूद रहे। तुलदा नेवरा के प्राचीन धरोहर स्थल जोगी कुआं धाम में बीते दिन बाबा गुरु घासीदास की जयंती का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जोगी कुआं धाम के संरक्षक वेदराम मनहरे, प्रदेश प्रभारी नशा मुक्ति मोर्चा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। पहली महिला सांसद ममता मई मिनी माता और गुरु अम्बरा दास के प्रतिमा का अनावरण समाज के लोगों और अतिथियों की तरफ से किया गया, जिसमें प्रमुख रूप माताओं की आरती और पालो चढ़ाने के बाद में आपको बता दें कि 777 दिए से मंदिर परिसर को सजाया गया था। इसके बाद में सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन भी किया गया। इसके बाद पंथी पार्टी ने सतनाम भजन प्रस्तुत किया और कोटा भिबोरी बालक बालिका पंथी ने बाबा के संदेश को भी प्रस्तुत किया। बिलाईगढ़ विधानसभा के गांव कुशागढ़ में डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम बच्ची की जान ले ली और बताया जा रहा है कि बच्ची को मामूली सी सर्दी खांसी था और इसे इलाज के लिए थरगांव के गीता मेडिकल स्टोर्स लेकर गए, जहां पर मेडिकल स्टोर्स वाला ने बच्ची को इंजेक्शन डालने की जरूरत बताकर इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगने से कुछ ही देर बाद में बच्ची की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मामले की जानकारी सरिया थाना को दी और इसके बाद में सरिया थाना पुलिस ने बच्ची के शव को पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए बिलाईगढ़ रवाना किया और आगे की जांच में जुट गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।